हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे सब मज़े में होंगे। आज मैं लाया हूँ आपके लिए थोड़े से इम्पोर्टेंट सवाल जो कि अपने किस चैप्टर से हैं भैया। ये हैं पी ब्लॉक से, और ये वो इम्पोर्टेंट सवाल हैं जिनमें से कुछ ना कुछ आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। अगर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हैं बेटा तो चैनल सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो क्वेश्चन कर सको। क्योंकि अब पीक टाइम चल रहा है आपका बेटा, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि रोज आपको 2 से 4 ऐसे सवाल दे दूँ जो पेपर में आने वाले हों, क्लास 10th में भी और 12th में भी, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, पहला क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड फॉर ईच सेट। यानी कि जो मैंने आपको ढेर सारे सवाल दिए हुए यहाँ पे 2 से 3 सवाल हैं, इन 3 सवालों में अलग अलग चीजें पूछी गई हैं, तो आपको उन अलग अलग चीजों के लिए आपको आंसर देना होगा, ठीक है ना। अलग अलग चीजों के लिए आपको आंसर देना होगा बेटा। तो आपको जो आंसर देना है वो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, F2Cl2 Br2 I2 इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। ये वर्ड डिसोसिएशन है एंथैल्पी, ठीक है। यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे हमें लिखना है, तो आपको पता होना चाहिए ऊपर से नीचे आने पे बॉन्ड लेंथ बढ़ती है और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ठीक है। ये तो छोटी सी बात हो गई, लेकिन यहाँ पे है एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन है बेटा, कि जो फ्लोरीन होता है, ठीक है, उसके साथ एक्सेप्शन है। तो क्या एक्सेप्शन है कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है Cl2 की, उससे थोड़ी सी कम किसकी होती है, Br2 की, और उससे कम किसकी होती है बेटा, F2 की, और सबसे कम किसकी होती है, I2 की। तो देखो I2 का तो समझ में आता है बॉन्ड एंथैल्पी क्यों कम है, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसलिए कम है बेटा क्योंकि उसका साइज सबसे ज़्यादा है। लेकिन फ्लोरीन के बीच में क्यों आ रहा है, तो फ्लोरीन का बीच में इसलिए आ रहा है क्योंकि फ्लोरीन के पास होते हैं बेटा 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितने, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बचुआ। तो उससे क्या होगा, उससे ये जो बॉन्ड होगा, इस बॉन्ड की जो एंथैल्पी होगी वो ज़्यादा होती, लेकिन हुआ क्या कि इन 6 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसमें क्या लग गया, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तो ये कहाँ पे पहुँच गया, नंबर 3 पे। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, लगा लो इंपॉर्टेंट, ठीक है, 2021 के लिए। मैं एक्सपेक्टेड उम्मीद ही करता हूँ कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में सवाल फंस जाए बेटा, ठीक है। अगला सवाल, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो कुछ ना करना, आपको शायद इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि जितनी ज़्यादा HE मैंने यहाँ पे मान लिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को, तो जितनी ज़्यादा लंबी ये बॉन्ड लेंथ होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो आपको पता है HI की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए HI मोर एसिडिक देन दैट ऑफ HBr, देन दैट ऑफ HCl, देन दैट ऑफ HF। ओके, ये ऑर्डर हो जाता है इसका। अगला सवाल जो बनता है वो है NH3 PH3 ASH3 SbH3 BiH3 इंक्रीजिंग ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ। तो इन सब की चांद पर लगा दो एक लॉन पेयर। तो इन सब के सर पर है लॉन पेयर, इस वजह से ये क्या है आपके लुईस के बेस। किसके बेस हैं बेटा, ये सब है बेटा लुईस के बेस हैं। किसके बेस हैं, लुईस के बेस हैं, क्योंकि ये लॉन पेयर डोनेट करेंगे। तो अगर मैं बता दूं तो ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है, जब ऊपर से नीचे आने पर बेटा साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है, तो क्या होगा, तो होगा कुछ नहीं कि जो लोन पेयर होंगे उनका रीजन बढ़ जाएगा। तो नाइट्रोजन का रीजन सबसे छोटा, बिस्मथ का रीजन सबसे बड़ा, तो टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन घट जाएगी। इसलिए ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड एंथैल्पी में भी इंक्रीज होता है, उसी के साथ साथ साइज में इंक्रीज होता है, उसी के साथ साथ लोन पेयर देने की टेंडेंसी में कमी आती है। तो छोटे बीच में एक इसे समझिए, छोटे से बीच में रखा है कोई चीज़ और कोई चीज़ बड़े से बीच में रखा है, छोटी सी चीज़ को तुरंत उठा के फेंक दोगे, बड़ी चीज़ को उठा के नहीं फेंक पाओगे, ठीक है ना। तो साइज बढ़ जाता है, इस वजह से ये ऑर्बिटल जो होती है बड़ी हो जाती है और इलेक्ट्रॉन डोनेट टेंडेंसी कम हो जाती है। तो अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ लिखूँ तो NH3 सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, उससे थोड़ा कम होगा PH3, फिर आपका होगा ASH3, फिर आपका होगा SbH3, और फिर सबसे लास्ट में कौन सा होगा, BiH3, ठीक है। समझ में आ गया, ये आपका ऑर्डर था बेटा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल भी बहुत कुछ कहता है भाई। अगले सवाल में क्या है, अगला सवाल ये कह रहा है कि हाउ आर XeO3 एंड XeO4 प्रिपेयर्ड। यानी कि हम इनको कैसे प्रिपेयर करें बेटा, तो इनको प्रिपेयर करेंगे बड़े ही आसानी से। एक ही कंपाउंड से ये दोनों प्रिपेयर किए जाते हैं। वो कंपाउंड कौन सा हमारा, XeF6। क्या है, XeF6। अगर इसका हम कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर दें, क्या कर दें, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, तो ये बनाता है
XeO3 और HF। अगर हम इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करें, किसका, XeF6 का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करें, तो अब कैसे पता चलेगा मैं बता दूंगा। तो क्या बनता है हमारा XeOF4, तब BHF बनता है। बस आपको बैलेंसिंग में अंतर करना है। यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 3 ऑक्सीजन, तो 3H2 लगा दिया, 3 दूनी 6, यानी कि F6 हो गया, तो 6 ये हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन एक है, HF इतना है, तो 2 यहाँ खर्च होते हैं। उसका इसको बैलेंस करना है हमें, तो XeOF4 बनाना है, सॉरी बेटा सॉरी, ये बन गया। तो यहाँ पर 2H है, तो 2H कर दो, तो ये बैलेंस हो गई ये भी, ठीक है, यानी कि प्लस का ट्वाइस ऑफ HF, ये भी बैलेंस हो गई। ये प्रिपरेशन हो गई, इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको दे दिया, ठीक है। अगला सवाल ये आ रहा है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। ये सवाल कई बार पूछा गया है, ये तो कई बार आई है रिएक्शन, ये रिएक्शन तो कई बार आई हुई है, और ये थर्ड वाली भी कई बार आई हुई है, सेकंड भी आई हुई है, ठीक है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रिएक्शन पी ब्लॉक से ज़्यादातर पूछी जाती हैं, इसलिए आप तैयार कर लेना, ठीक है भाई। चलिए, तो रिएक्शन क्या है आपकी। रिएक्शन पहली ये है कि NaI सॉल्यूशन से हमें किसको पास करना है, क्लोरीन गैस को। तो भैया सबसे पहले ले लिया हमने NaI, क्या ले लिया, Cl2। तो ये भी आपको एक बात होता है, तो ये भी आपका एक प्रकार से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। क्लोरीन Na को हटा देगा, क्या बन जाएगा, NaCl, और क्या बाहर हो जाएगा, H2। रिएक्शन को बैलेंस करिएगा, ट्वाइस यहाँ लगाइए और ट्वाइस यहाँ लगाइए, ये रिएक्शन हो गई आपकी बैलेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो क्लोरीन गैस इज पास्ड इनटू COH का होल ट्वाइस सॉल्यूशन, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हम COH का होल ट्वाइस से इसको पास करेंगे Cl2 को, तो आपको पता है यहाँ से बनेगा ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl का होल ट्वाइस, ये हो गया आपका कैल्शियम। ये हाइपोक्लोरस एसिड का तो क्या कहलाएगा, हाइपोक्लोराइड। ये होता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है ये हमारा। उसके साथ साथ क्या बनेगा आपका, सॉल्ट बनेगा CaCl2, और क्या बनेगा, H2O। रिएक्शन करनी है बेटा आपको बैलेंस, तो कैल्शियम यहाँ से हो गए 2, तो कैल्शियम लगाइए 2, 2 और ये 2, 4 ऑक्सीजन हो जाते हैं हमारे, तो 2 यहाँ खर्च हो गए, 2H2O कर दिया। क्या क्लोरीन बैलेंस है बेटा, क्लोरीन 2 यहाँ से आए और 2 यहाँ से, तो ये हो गया 2Cl2, ये भी बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट कर लेना, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, सॉरी। NaCl इज हीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ MON2। तो सबसे पहले हमने ले लिया MON2, और किसकी प्रेजेंस में, MON2 में, फिर क्या लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये होता है, पढ़ा होगा। और क्या होता है, NaCl। बहुत से तो ऐसे होंगे जिन्हें सल्फ्यूरिक एसिड नहीं पता होगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लो बेटा। जिसको सल्फ्यूरिक एसिड पता नहीं होता, CBSE की ऐसी कृपा होती है कि उसके भी 46 नंबर आए थे 70 में से ना, तो मज़े डरे हैं आप लोगों के, करते रहिए, इसको करिएगा। तो यहाँ से MnCl2 बना, यहाँ से प्लस ये नहीं चल रहा, दूसरा चेंज करिएगा इसको ज़रा, MnCl2 बना, और आपका क्या बना, Na2SO4, ये बनेगा यहाँ से Na2SO4 MnCl। और क्या बनेगा बेटा आपका यहाँ से, और बनेगा आपका थोड़ा, ये रिएक्शन थोड़ा पेचीदा, और बनेगा HSO4 प्लस HSO4, और आपका बनेगा यहाँ से H2O, और बनेगा आपका यहाँ से Cl2। रिएक्शन को बैलेंस करिएगा बेटा। SO4 कितने हमारे पास, 4 हैं, ठीक है। तो यहाँ से आया 1 2, यहाँ पर है 1, ठीक है। Na2Cl कितने खर्च हुए, 2 यहाँ पे खर्च हुए, 2 यहाँ पे, तो पहले तो Cl को बैलेंस कर लो, तो यहाँ पे लगा दो 4। अब Na हो गए 4, तो यहाँ पे कर दो 2, ठीक है ना, कितना कर दो, 2 कर दिया हमने, तो कितना हो गया हमारा, यहाँ से हो गया हमारा 2 4, और ये हो गया HSO4। MnCl2 Mn बैलेंस है, ऑक्सीजन 2H2 ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन 2 यहाँ है, हाइड्रोजन हमारे पास 2H2, ये नहीं आएगा, इसको ज़रा हटा दीजिए, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो 2 SO4 ये रहे, SO4 1 और एक, ये 2 SO4 ये रहे, Mn एक है, Cl2 4 हैं, 4 ये रहे, 2 और 2 4, ठीक है ना। और उसके बाद ऑक्सीजन आपके 2, और ये 2 ऑक्सीजन ये रहे, हाइड्रोजन आपके 4, 2 और 2 4 हाइड्रोजन। ये आपकी रिएक्शन हो गई हमारी यहाँ से बैलेंस, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगी आपकी, ठीक है भाई, ये रिएक्शन होगी आपकी, ओके। बात समझ में आ गई होगी खूब अच्छे से। तो यहाँ पे हमें इसकी कहानी करनी थी, बट ये एक्स्ट्रा में आ गई। ये पहली बार तो कंपाउंड होता नहीं, HSO4 H2SO4 होता, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल आपका बेटा जो है वो, हाँ, ये सवाल इम्पोर्टेंट है भाई, ये सवाल कई बार आया है।
वाई हैलोजन्स आर कलर्ड। तो अगर मैं आपको एक हैलोजन का किसी का कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा दूँ तो ये होता है 9F, तो ये होता है आपका 1s2, 2s2, 2p5। तो अगर हम बात करें यहाँ पर p ऑर्बिटल की, तो p ऑर्बिटल ऐसे होती है आपकी, p सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, 1 2 3 4 और ये 5। एक इलेक्ट्रॉन आपका अनपेड होता है। जब हम इसको रेडिएशंस देते हैं तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, एक्साइट होकर ये वापस आता है, ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है रेडिएशंस को विजुअल रीजन में और एक्साइट होता है। और जब एक्साइट होता है ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पर, तो हम देखते हैं डिफरेंट क्वांटा की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और ये डिफरेंट कलर्स देते हैं। क्योंकि फ्लोरीन एटम आपको बेटा पता होना चाहिए, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है क्लोरीन से, ब्रोमीन से और आयोडीन से। तो फ्लोरीन का साइज जब छोटा है तो इसको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इसके कलर डिपेंड करते हैं हमें एंथैलिस पे। तो हमें एनर्जी से मतलब नहीं, हम कलर की बात करें तो अगर हम बात करें कलर क्यों शो करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया डिफरेंट क्वांटा की एनर्जी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं तो डिफरेंट कलर शो करते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके कलर की तो मैंने को बताइए फिर FL CL VR और I। अगर यहाँ से हम बात करें तो ये होता है हमारा पेल येलो। कैसा होता है बेटा, पेल येलो। और ये होता है हमारा ग्रीनिश SG रहें बिगड़ी, ये होता है ग्रीनिश येलो, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये होता है रेडिश ब्राउन, ये होता है वॉयलेट, ठीक है। तो ये किसके बेसिस पर, ये पोएम जो है वो है S येलोइश, G ग्रीनिश, रहें रेडिश ब्राउन, बिगड़ी वॉयलेट, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको लर्न कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखोगे रीजन के डिफरेंट, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका आउटरमोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ये डिफरेंट रेडिएशंस की एनर्जी ऑब्जर्व करता है, एक्साइटेड होकर हायर एनर्जी लेवल पर जाता है और विजुअल रीजन में डिफरेंट कलर की वेवलेंथ शो करते हैं, ठीक है ना। व्हाट इंस्पायर्ड एन बर्टलेट फॉर कैरिंग आउट रिएक्शन बिटवीन XE एंड PTF6, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो बर्टलेट ने की थी कोशिश, वो करी थी 1962 में, और उन्होंने क्या देखा कि जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो थी वो किससे मैच कर रही थी, जीनोन से, ठीक है। किससे मैच कर रही थी, जीनोन से। या हम बात करें ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर डायमीटर है, ठीक है ना, मैं शॉर्ट में रीजन बता रहा हूँ, आपको डिटेल में लिखना है, समझ में आ रहा होगा। लेकिन मॉलिक्यूलर डायमीटर है वो XE का सिमिलर है एटॉमिक रेडियस से, किससे, XE की एटॉमिक रेडियस से क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट थे। तो उन्होंने देखा कि जब इन्होंने देखा कि जो PTF6 है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये O2 से रिएक्शन करता है, मॉलिक्यूलर O2 से, और एक कंपाउंड बनाता है O2 प्लस, कर दिया ऑक्सीडाइज, झंड कर दिया। जे भी साला ऑक्सीजन को बहुत घमंड था कि मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूँ, और ये कंपाउंड बनाता है, ठीक है बेटा, ये कंपाउंड बनाता है। तो इसी के बेसिस पर हमने क्या देखा कि इसने O2 को O2 प्लस में ऑक्सीडाइज कर दिया। तो ऐसे ही ऑक्सीजन की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो जीनोन से रिजेंबल करती है। अगर मैं बात करूँ जीनोन की तो होती है 1170 किलो जूल पर मोल, ठीक है। जबकि इसकी शायद बेटा देख लेना एक बार आप, 1166 होती है, शायद देख लेना आप, 1166 या 65 किलो जूल पर मोल होती है। तो ये तो ऐसे ही इन दोनों के बेसिस पर इन्होंने क्या किया, देखा कि जब ऑक्सीजन कर रहा है तो क्यों ना जीनोन करेगा। तो जीनोन के साथ जब रिएक्शन करवाई तो जीनोन ने कही चल बेटा मैं भी चल रहा हूँ, तो जीनोन भी क्या हुआ, एक्साइटेड हो गया PTF6 के साथ, और उसने भी ये कंपाउंड बना लिया और ऐसे करके रिएक्शन करवा दी। हाउ इज SO2 इज एन एयर पॉल्यूटेंट, ठीक है। SO2 कैसे एयर पॉल्यूटेंट, तो आपको पता होना चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। बरसात हो गई है भाई साहब आपकी, और आपको पता है इसमें मीडियम में थोड़ा सा ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है अपने एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ से अगर हम बोलें तो इसको सूट पार्टिकल्स बोल सकते हो आप, इसको सूट पार्टिकल्स, कहीं किताबों पे लिखा होगा सूट पार्टिकल, छोटे छोटे। तो यहाँ से बनेंगे आपका H2SO4, जिसको हम कहते हैं एसिड रेन रिएक्शन बैलेंस करिएगा 2 3 और 2 5। तो यहाँ से हम इसको आधा कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई बेटा। तो अगर हम बात करें ये एसिड रेन हो गई, तो इस वजह से ये एसिड पॉल्यूटेंट। और आपको पता होना चाहिए H2SO4 जो होता है वो डाइल्यूट फॉर्म में होता है। इसके साथ साथ आपको एसिड रेन में बेटा HNO3 भी मिल जाता है। क्या मिल जाता है, HNO3 भी मिल जाता है। तो कहते हैं ना छोटे बच्चे जो होते हैं उनको एसिड रेन में नहीं जाना चाहिए, उनके पैरों की स्किन जो होती है वो बर्न हो जाती है, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, भाई इज डाइऑक्सीजन ए गैस बट जो सल्फर है वो क्या है आपका सॉलिड। तो ऐसा क्यों है भाई, तो आपको पता होना चाहिए ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सारे रीजन्स, आपको तैयार करना है, स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन क्या बनाता है, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, और पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है तो इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है ऑक्सीजन का वो वीक बंड वाला फोर्स होता है। कौन सा होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन ऑक्सीजन जो होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन ऑक्सीजन जो होता है हमारा वो होता है बेटा वीक बंड वाला फोर्स। क्या होता है, वीक बंड वाला फोर्स। तो इस वजह से वीक बंड वाला फोर्स होता है, तो इस वजह से ऑक्सीजन किसकी तरह एग्जिस्ट करती है, ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज ए गैस। ऑक्सीजन किसकी तरह एग्जिस्ट करती है, एज ए गैस। जबकि होता क्या है, जो सल्फर होता है हमारा वो पी पाई बॉन्ड नहीं बना पाता, वो पी पाई बॉन्ड नहीं बना पाता। और जब भाई पी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा तो वो क्या करेगा, तो वो H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जब वो बेटा एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है और एक पॉलीएटॉमिक बॉन्ड बनाता है। कौन सा, एसेट। और इस एसेट का अगर मैं नाम बताऊं आपको तो ये होता है पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर। क्या होता है, पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर। ये खूब अच्छे से नोट्स में लिखवाया मैंने, रिंग स्ट्रक्चर होता है ये, पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर। और मैं इसकी बात करूं तो ये आपका ऐसा होता है। तो ये जितने भी एंड्स हैं यहाँ पर आपका सल्फर है, ये सब क्या है आपके सल्फर है। ये पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर दैट इज क्राउन शेप है। ठीक है, सवाल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ता हूँ। अगले कुछ क्वेश्चन बेटा अच्छे हैं, देखिएगा जरा। अब वही क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट हो रहा है। हमने पहले वहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। अब ये क्वेश्चन ये आ गया कि जो NH3 होता है वो बेसिक होता है किससे ज़्यादा, BiH3 से। तो ऐसा क्यों है, तो ऐसा वही रीज़न देना है कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, यानी कि नेपाल, पाकिस्तान, बिगारी, तो साइज इसका छोटा है, छोटा साइज है भाई, बस छोटा है तो अच्छा नहीं है। इसका साइज बड़ा है तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ऐसा बेस के केस में नहीं होता। बेस ही क्यों है, क्योंकि इनके पास लॉन पेयर होते हैं। क्या होते हैं, लॉन पेयर। तो ये लुईस की बेस की तरफ व्यू करते हैं। तो बेटा जितना छोटा रीजन होगा उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। जितना छोटा होगा उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को हम डोनेट कर देंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन स्मॉल रीजन में ज़्यादा होगी, या हम क्या दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल रीजन में मैक्सिमम होगी। तो जो NH3 होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को ईजिली डोनेट कर देगा। क्या कर देगा, ईजिली डोनेट देन दैट ऑफ BiH3, देन डोनेट देन BiH3, ठीक है। यानी कि लॉन पेयर NH3 क्या करता है, ईजिली डोनेट कर देता है BiH3 के। यही कारण है कि जो हमारा NH3 होता है वो मोर बेसिक होता है किससे, BiH3 से। तो मैंने रीजन बताया, वो आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। मैं ज़्यादा अगर लैंग्वेज में रीजन ही लिखने लगा तो बेटा वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैं छोटे बनाने के बस मैं आपको क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट इम्पोर्ट। ये बोल रहा है कि जो NH बॉन्ड है, ये वाला NH ये जो बॉन्ड है वो अमोनिया में ज़्यादा इन कंपेयर टू इन बॉन्ड्स के। तो ऐसा क्यों होता है, आपको पता होना चाहिए। इसका साइज छोटा होता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ जाता है। और ये रिपल्सन बढ़ने से ये दूर दूर हो जाते हैं, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता है आपका, इंक्रीज हो जाता है। जबकि ऊपर से नीचे आने पे तो साइज बढ़ता है, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होती है। डिक्रीज कहाँ से, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं। इस वजह से ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दूर हो जाते हैं और रिपल्सन कम हो जाता है। अब रिपल्सन कौन सा कम करता है, लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, NH3 का, उससे थोड़ा सा कम PH3, और कम ASH3, और कम SbH3, और सबसे कम BiH3, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है इधर के साथ, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, गिव द रीजन फॉर ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन। तो बेटा आपको पता होना चाहिए, ये सवाल बहुत बार आया है और इम्पोर्टेंट सवाल है, तो आपको पता होना चाहिए जैसे ही हम क्लोरीन को किससे पास करेंगे, वाटर से, तो एक कहानी बनेगी। यहाँ पे क्या बनेगी बेटा, वो कहानी जो बनेगी वो होगा HCl, और नेशन ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा। बैलेंस कर दीजिए, ट्वाइस ऑफ HCl। अब ये कलर्ड सबस्टेंस से ऑक्सीजन कंबाइन करेगा, किससे, कलर्ड सबस्टेंस से ये ऑक्सीजन कंबाइन करेगा, और इस सबस्टेंस को क्या कर देगा, ये नेसेंट ऑक्सीजन बेटा ऑक्सीडाइज कर देगा, और कैसा बना देगा इसको, कलरलेस बना देगा, ये कलरलेस सबस्टेंस, ठीक है। तो ये धुआं धुआं कर देगा, इसको कलरलेस सबस्टेंस बनवा देगा। इस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ये कैसा होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। और ये किसको करता है ब्लीच, ये करता है ऑर्गेनिक मैटर या वेजिटेबल्स को, ऑर्गेनिक मैटर या वेजिटेबल्स को। तो जो फूल गोभी आती है आपकी वो इसी वजह से एकदम वाइट आती है, या वेजिटेबल्स, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी खूब अच्छे से। इतना ही सवाल थे बेटा आज
कल थोड़े से सवाल और लेके आऊँगा, हो सकता है 10th के लाऊँ या 12th के लाऊँ, वो डिपेंड करता है बाद में। तो आप इतने सवाल करिएगा, इनके रीजन आप लोग लिखिएगा अपनी तरफ से। बस मैंने शॉर्ट में समझा दिया आपको। चैप्टर बहुत बड़ा है पी ब्लॉक, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आपको दे दूँ जिससे आपको मैक्सिमम मार्क्स आ सकें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।